सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। क्या आपके घर में बार बार बीमारी आती है? कोई बार बार बीमार पड़ जाता है? पूजा पाठ सब कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य और रोग पीछा नहीं छोड़ते? तो सावधान हो जाए, क्योंकि यह कोई साधारण रोग नहीं। ये रोग हो सकता है किसी अदृश्य शक्ति, किसी छुपे हुए तांत्रिक दोष का परिणाम हो सकता है। जय श्री महाकाल दोस्तों, हमारे शिव तंत्र धाम परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरे सभी साधकों के ऊपर त्रिदेव और त्रिदेवियों का आशीर्वाद बना रहे। आज हम एक ऐसी साधना लेकर आए हैं जिसे करने से रोग, तांत्रिक दोष, नजर दोष और मानसिक क्लेश तक नष्ट हो सकते हैं। यह कोई काल्पनिक उपाय नहीं, बल्कि एक प्राचीन तांत्रिक प्रयोग है जिसमें आक मतलब मदार का वृक्ष और एरंड मतलब रैंड का वृक्ष की जड़ों को सिद्ध करके तंत्र बाधा, रोग दोष और अदृश्य शक्तियों को दूर भगाया जाता है। लेकिन सावधान, ये साधना केवल जानकारी के लिए नहीं है। यह एक शक्ति है जिसे समझकर ही प्रयोग में लाना चाहिए। आक और एरंड वृक्ष एक भयावह जड़ें हैं, यह एक रहस्य है। मदार यानी आक, वह पौधा जिसके फूल शिव जी को प्रिय हैं, पर जिसकी जड़ें तंत्र के लिए अत्यंत तीव्र मानी गई हैं। और एरंड, जिसे रैंड कहा जाता है, वह पौधा जिसके संपर्क में भी आते ही कई प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इन दोनों पेड़ों की जड़ों में ऐसी ऊर्जा संचित होती है जो सीधे भूत प्रेत बाधा, ग्रह पीड़ा, नजर दोष और रोगों की जड़ को काटने की क्षमता रखती है। परंतु इस क्रिया को हल्के में लेना विनाश को आमंत्रण देना है। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। साधना का समय और दिन एक विशेष नियम पर आधारित है। ये क्रिया रविवार या मंगलवार को ही की जाती है, वह भी सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में, जब पृथ्वी की ऊर्जा शुद्ध और शक्तिशाली होती है। साधक को प्रातः स्नान करके शुद्ध लाल वस्त्र पहनने चाहिए। याद रखें, ये साधना करते समय मन और शरीर दोनों पवित्र चाहिए और दृढ़ निश्चय होने चाहिए। ये क्रिया कोई खेल नहीं है, ये तंत्र है। जड़ों की प्राप्ति, जब धरती की शक्ति बाहर निकाली जाती है। अब साधक को किसी शांत स्थान पर जाना है जहां आक और एरंड के पेड़ हों। जड़ें निकालने से पहले साधक को उत्तर या पूर्व की दिशा में मुंह करके बैठना है। धीरे धीरे खुरपी या हाथ से मिट्टी हटाकर जड़ें निकालनी हैं। जड़ निकालते समय एक बात ध्यान रखें, मन में ये संकल्प रहे कि आप इन्हें रोग और दोष से मुक्ति के लिए ले जा रहे हैं। इन जड़ों को निकालते समय कुछ साधकों को घबराहट, हाथ पैरों में कंपन या आंखों के सामने धुंधली परछाइयां भी दिख सकती हैं। यदि ऐसा हो तो डरे नहीं, ये जड़ों की ऊर्जा का असर है। ये संकेत है कि आपने सच्ची शक्ति को छेड़ा है। जड़ निकालने से पहले एक दिन पूर्व दोनों वृक्ष को निमंत्रण देकर आए। इसके लिए आपको पीले चावल और शुद्ध जल ले जाना है। जड़ों की शुद्धि और स्थापना कैसे करें, अब ये सुने। रोग का नाश करने की विधि। अब इन जड़ों को घर लाएं। उन्हें साफ पानी से धोकर लाल रंग के कपड़े पर रखें। इन पर सिंदूर चढ़ाएं, फिर धूप, दीप और लोबान दिखाएं। अब समय है तांत्रिक मंत्र जाप का, जो मूल मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीं ही फट स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार दोनों जड़ों पर जपते हुए जल छिड़कें या हाथ फेरते जाएं। अब दोनों जड़ों को फिर से 21-21 बार मंत्र द्वारा सिद्ध करें। सिद्ध करने के बाद इन जड़ों को बाएं हाथ से उठाकर रोगी या व्यथित व्यक्ति को दिखाएं। ये क्रिया रोगी के माथे, छाती और पैरों के पास घुमाते हुए करें। यहाँ एक खास चेतावनी क्रिया करने वाले के लिए: जड़ों को दिखाने के बाद उन्हें दोबारा घर में न रखें, नहीं तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करके पूरे घर में फैला सकती हैं।
इसलिए इस बातों का विशेष ध्यान दें। रोग, तंत्र बाधा और दोष को धरती में लौटाना। अब ध्यान से इसे सुने, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इन जड़ों को पहले से तैयार गड्ढे में डालें। गड्ढा ऐसा हो जहां कोई रोज आता जाता न हो, घर के कोने में या आंगन में, या किसी एकांत स्थान में। जड़ों को गाड़ने के बाद ऊपर से मिट्टी डालकर स्थान को ढक दें। इसी क्षण आप अनुभव करेंगे कि जैसे कोई भार हल्का हुआ है, एक अदृश्य दबाव हट गया है। इस प्रकार से आप लोगों को एहसास होगा। कुछ साधकों ने इस क्रिया को किया है। मैं उन्हीं के अनुभव के आप लोगों को बताता हूं। हमारे कई साधकों ने इस साधना को करके बताया कि एक महिला जिनका बच्चा बार बार बीमार पड़ता था, उन्होंने ये क्रिया मंगलवार को की। अगले ही दिन बच्चा अचानक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक साधक ने बताया कि जड़ें खोदते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से सांस फूंकी हो। डर के मारे वह कांप उठा, लेकिन सिद्ध करने के बाद उसके घर में वर्षों पुराना रोग दोष समाप्त हो गया। एक अघोरी साधक ने बताया कि अगर यह साधना ठीक से न की जाए तो आग की जड़ रात्रि में स्वप्नों के माध्यम से चेतावनी देती है। जैसे कोई कह रहा हो तुमने शक्ति को छेड़ा है, पर पूरी श्रद्धा से नहीं। अत्यंत आवश्यक सावधानियां, नहीं तो अनिष्ट संभव है। जड़ें निकालते समय मजाक, डर या संदेह मन में न रखें। ये क्रिया एकांत और शांति में करें, अन्यथा ऊर्जा बिखर सकती है। जड़ों को सिद्ध करने के बाद कभी भी दोबारा उपयोग न करें। क्रिया के दौरान नकारात्मक सोच, अभक्ष्य भोजन और मांस मदिरा से पूर्ण परहेज रखें। रोगी को जड़ें दिखाने के बाद जड़ को घर में भूलकर भी न रखें, तुरंत गाड़ दें। मेरा अंतिम संदेश यह है सभी साधकों को, ये सिर्फ साधना नहीं, यह एक शक्ति है। ये क्रिया किसी उपाय या घरेलू नुस्खे से कहीं ऊपर है। यह एक तांत्रिक विज्ञान है, जो यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो सबसे जटिल रोग और अदृश्य बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। मंत्र का प्रभाव कोई कल्पना नहीं, यह एक कंपन है जो जड़ के साथ मिलकर रोग और दोष को जला सकता है। यदि आप भी इस साधना को करना चाहते हैं, तो पहले मन, शरीर और स्थान को पवित्र करें। फिर इस वीडियो को पुनः ध्यान से देखें, और तब इस रहस्यमयी साधना की ओर कदम बढ़ाएं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस तंत्र को अपनाता है, उसके घर से न केवल रोग भागते हैं, बल्कि अदृश्य बाधाएं भी स्वयं लौट जाती हैं। आशा करता हूं ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें, और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।